बिहार में मतदाताओं ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि आखिरकार कौन होगा बिहार का सरताज, किसके सिर चढ़ेगा ताज। इन सब के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं ने हिस्सा लिया है, पहले और दूसरे फेज में एक तरह से बम्पर वोटिंग भी देखने को मिली है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको देख? देखिए, मैंने जो मतदाता में उत्साह देखा, देखिए टोटल मिला करके जो चुनावी प्रक्रिया थी, नाम वापसी तक ने मात्र 10 से 12 दिन मौका मिला। उसी में छठ था, उसी में दीपावली था, तो कैंपेनिंग करने के समय बहुत कम मिला हम लोगों का। लेकिन बिना कम कैंपेनिंग का इतना जोरों से वोटर को वोट बूथ तक जाना, ये दर्शाता है कि सरकार जो है बदलने वाली है। चूँकि जब किसी के खिलाफत आप होते हो तो बढ़ करके आप हिस्सा लेते हो, ऐसे भी आप निजी ज़िंदगी में या आसपास में देखेंगे। तो जो प्रथम दृष्टा कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जितना भी है, कैंपेनिंग तो जितना हम करना था उससे ज़्यादा कैंपेनिंग हमारे वर्करों ने की और हमारे वोटरों ने की। तो उससे देख के लगता है कि खास करके महिला, खास करके जो यंगस्टर थे, वो ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, यदि यंगस्टर हिस्सा ले रहे थे तो वो लोग कई बार कह रहे थे कि हमको तो सरकार, मैं एक गांव में गया, वहाँ पे मैं पहचानता नहीं था, नया युवा था। वो कहा कि सर हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं, युवा हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। बहुत पीटा है सरकार सर, पीठ पर भी मारा है सर, हम लोग बदलना चाहते हैं युवा। तो ये सरकार के विरुद्ध गुस्सा है लोगों में, और वो गुस्सा ईवीएम के बटन के माध्यम से वोट में कन्वर्टेड हो गई है और सरकार के विपक्ष में गई। आपके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इसके अलावे बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता ने आपको या फिर आपके गठबंधन को सपोर्ट किया है? देखिए, पहला तो मुद्दा जो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो हर युवा है। इस बार आप देखे होंगे, आप भी देखे होंगे कि युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। फर्स्ट वोटर ने भी जो है कई जगह हम वोट दे करके उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो युवा हैं, युवा को पसंद करते हैं। राहुल गांधी जी रोजगार के बात करते हैं, तेजस्वी जी करते हैं, आप लोग रोजगार को मुद्दा बनाए हैं, तो युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट किए हैं। नीतीश जी के पोस्टर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। एक तरफ टाइगर की बात हो रही है, दूसरी तरफ बाय बाय अंकल की बात हो रही है। किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीज़ों को? देखिए, टाइगर कौन है? हम तो टाइगर गृह मंत्री के बारे में सुनते हैं, टाइगर तो उनको कहते हैं। लेकिन उनके जो एनडीए गठबंधन में टाइगर अभी जिंदा है, एकरा मतलब हम आगे नहीं बोलेंगे। लेकिन ये कहने की आवश्यकता क्यों आई? समझने वाली बात तो ये है कि यदि कोई ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है तो किसके तरफ इशारा है? इशारा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानने से मना कर दिया। और ये जो टाइगर जिंदा है वो पोस्टर यदि जदयू में लगा है तो वो बीजेपी को इंगित कर रहे हैं कि भैया आप मानो ना मानो, लेकिन हम लोग तैयार हैं। ठीक है, अब तेजस्वी यादव जी ने एक मुहूर्त निकाल दिया था कि 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं, क्या आप भी उसके लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए वो पार्टी और इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ लड़ी है, तो जो नेतृत्व करने वाले जो लोग तय करेंगे उसके साथ सबको रहना पड़ेगा, हम लोग भी रहेंगे। तो अभी से पार्टी के वर्कर और सब लोगों ने तय कर लिया है कि क्या आपको लग रहा है कि परिवर्तन होने जा रहा है? परिवर्तन तो होना है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जनता का बॉडी लैंग्वेज, वोट करने का पैटर्न, मतलब हम बता दूं कि 2 बजते बजते पूरी बूथ खाली थे, स्पीड कम हो गए थे। ढूंढ ढूंढ करके लोग वर्कर खोज रहे थे कि वोट खत्म क्यों हो गया। इतनी उत्साह था कि फर्स्ट आवर में ही 2 बजे तक सारे बूथ पर वोट हो गए थे। आप सोच सकते हैं इसका मायने क्या है। चलिए, मायने और मतलब सब ईवीएम के रिजल्ट से पता चलेगा। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।